हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। और स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं यूपी सैनिक 9th क्लास के लिए अग्नि अस्त्र का सेट नंबर 8, जिसमें मैं आपको अगेन कराने वाली हूँ जीएस के 25 क्वेश्चन। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं विद ज्योमेट्री स्कूल तो आप हमारी यहाँ पर लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं ऑनलाइन, और आप हॉस्टल फैसिलिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में डेली आपको 2 to 3 आवर्स की क्लासेस मिलेंगी। साथ ही आपको यहाँ पर आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा ऐप के थ्रू, जिसमें आपके लेक्चर्स होंगे। लेक्चर्स के बाद आपकी टॉपिक वाइज क्विजेज होंगी, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, एग्जाम बूस्टर, लाइव टेस्ट एंड मैनी मोर। और हॉस्टल फैसिलिटी की अगर स्टूडेंट बात करें तो आपको यहाँ पर 8 AM to 5 PM डेली क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। साथ ही इसके बाद आपके मिनी मॉक कंडक्ट किए जाते हैं जितना भी टॉपिक कवर किया है। एंड यहाँ पर एवरी थर्सडे एंड संडे हम महा मॉक कंडक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल आपके मेन एग्जाम पैटर्न पर होते हैं। एंड स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट कि आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई बल्क अमाउंट नहीं सबमिट करना, मंथली फीस भी सबमिट कर सकते हैं लाइक ट्यूशन फी। और आप किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी से हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। बच्चों ने कोर्स को ज्वाइन कर लिया है तो आप भी पेरेंट्स के साथ हॉस्टल को विजिट करें, एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करें और यहाँ पर आप देखें किस तरीके से तैयारी की जाती है। तो ये स्टूडेंट, यहाँ पर आपको सिलेक्शन तो मिलेगा, बट सिलेक्शन टॉपर्स की लिस्ट में आपका नाम होगा सिलेक्शन के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन जहां आप कर सकते हैं टॉपर बनने की तैयारी। तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और ऐप को आज ही इंस्टॉल कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। स्टूडेंट, ये है हमारा यूपी सैनिक के लिए निश्चय बैच जो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर नेक्स्ट सेशन के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आप अपने आप को एक चांस और देना चाहते हो तो एक बार ज्योमेट्री स्कूल में आकर प्रिपरेशन करके देखिए, यहाँ पर आप टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट आज के 25 क्वेश्चंस। पैटर्न आपको पता है, जल्दी से अपना पेन पेपर निकाल लीजिए। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको आंसर बताऊंगी उससे पहले आपको अपना आंसर मार्क करना है और आपको बताने हैं कि आज आपने 25 में से कितना स्कोर किया। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर सम नेचुरल फिनोमिना। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल। अगर आपको किसी भी अर्थक्वेक, जो भी यहाँ पर अर्थक्वेक आया है, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना है, उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करना है, तो ये किस पर मेजर होता है? रिक्टर स्केल पर, रिक्टर स्केल, डेसिबल और अर्थ स्केल। व्हाट वी कॉल दैट स्केल दैट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, कि कितना यहाँ पर ग्राफ रीड होता है। तो ये किस पर किया जाता है? ऑप्शन ए, रिक्टर स्केल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टैटिक जीके से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द करंट पास फास्ट? सबसे तेजी से करंट यहाँ पर किस में पास होगा? वाटर, वाटर विद सोल्ट, वाटर विद शुगर, या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर आपको पता है, एक जो टैप वाटर होता है या हमारा सिंपल वाटर जिसको हम कह सकते हैं, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इनमें से सबसे तेजी से जो करंट पास होगा वो होगा हमारा वाटर, बिकॉज वी डोंट नो दैट कि यहाँ पर कौन से इम्प्योरिटीज, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो ब्रेक हो सकते हैं टू पास द करंट या टू जनरेट द करंट। तो यहाँ पर करंट कौन पास करेगा? वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? फ्रिक्शन मेक द थिंग स्लो डाउन। फ्रिक्शन से चीजें, मूविंग बॉडी स्लो हो जाती है। फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन इज नॉट यूजफुल। तो फ्रिक्शन यूजफुल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑल द स्टेटमेंट, फ्रिक्शन आपकी चीजों का मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन यहाँ पर क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन कैन स्टॉप, ये स्टॉप भी कर सकता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट नॉट ट्रू, क्योंकि क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप देखेंगे फ्रिक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है? दिस इज द राइट क्वेश्चन, क्योंकि फ्रिक्शन ये तीनों ही प्रॉपर्टी रखता है। वो चलती हुई चीज को स्टॉप भी कर सकता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है, थिंग्स को स्लो डाउन भी करता है, लेकिन फ्रिक्शन इज नॉट यूजफुल। ये बिल्कुल गलत है, नॉट ट्रू है, क्योंकि फ्रिक्शन जितना एक, क्या बोल सकते हो, फ्रिक्शन की लाइन होती है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। ये एक ऐसा इविल है जो जरूरी है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चलती हुई चीजें रुकेंगी नहीं। जैसे आपके जूतों के सोल घिस जाते हैं और बनाना के पील पर आप फिसल जाते हैं, तो फ्रिक्शन यूजफुल नहीं, इट इज यूजफुल। तो ये क्या है यहाँ पर? नॉट ट्रू। तो क्वेश्चन का करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनता है? या तो विच स्टेटमेंट इज फॉल्स या विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट। तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट देख
देख लेंगे, यहाँ पर नॉट ट्रू होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ट्रू है, बट डी जो है वो यहाँ पर फॉल्स है। तो यहाँ पर स्टे क्वेश्चन हो सकता है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स या विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following can make beautiful pattern due to the formation of multiple images? यहाँ पर हम एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं लाइक दिस, मिरर का हम असेंबलेज करते हैं यहाँ पर और इस तरह से होल बनाते हैं और कोई भी ब्यूटीफुल पैटर्न हम इनसे ऑब्टेन कर सकते हैं। लाइक ये कलर फील्ड बीड्स अगर हम यहाँ लगा दें तो यहाँ मिरर को अरेंज करते हैं ना प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में 45 डिग्री पर। तो ये कौन सा डिवाइस होता है जो ब्यूटीफुल पैटर्न, इसमें रंग बिरंगे पैटर्न आते हैं, तो ये क्या है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, क्लेडियोस्कोप या पेरिस्कोप। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? आई होप आपने चूज कर लिया होगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लेडियोस्कोप इज द करेक्ट आंसर। पेरिस्कोप बच्चों मल्टीपल इमेजेस का ही यहाँ पर जो काम आता है वो होती है बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ काम होते हैं। ये हम यूज करते हैं कोई भी बॉडी, जैसे आपने सबमरीन में देखा होगा, सबमरीन में इसका एप्लीकेशन होता है, हम इसको यूज कर सकते हैं हिडन, और ये एक हिडन कैमरा की तरह से काम करता है और आप इसे नीचे रहते हुए, सबमरीन में रहते हुए भी इसमें से इमेजेस देख सकते हैं। जैसे लाइक ये ट्री है और ये आपकी सबमरीन है, तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, तो ये हो गया इमेज 1। फिर ये इमेज 1 एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगी क्या यहाँ पर, और फिर बनेगी इमेज यहाँ पर। तो इसी तरह से इसको हम सबमरीन में यूज करते हैं, एंडोस्कोप में, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में भी हम यूज करते हैं पेरिस्कोप को देखने के लिए। क्लेडियोस्कोप हमारा हो गया मल्टीपल इमेजेस के, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेसिकली वर्क करता है, क्योंकि इसमें क्या बनती हैं फिर मल्टीपल इमेजेस। तो इसका प्रिंसिपल अगर आ जाए कि जो क्लेडियोस्कोप है वो किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और जो यहाँ पर पेरिस्कोप है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average speed of 500 vibration per second. तो यहाँ पर vibration दे दी है per second, तो what does it mean? It is frequency because it is number of oscillations per second है यहाँ पर, तो this is known as your frequency. तो what is the time period of the vibration? And I have already told you about the relationship between time period, that is it is the reciprocal of the frequency. तो आप यहाँ पर इसको easily calculate कर सकते हैं। अगर आप इसे calculate करेंगे तो how can you determine your answer? By putting 0, then again putting 0, then यहाँ पर putting 0, and ये आपका हो गया 0, and again 5 2s यहाँ पर आपका 10. तो this one is the correct answer, 0.02 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो गया उसके विंग्स के वाइब्रेट करने का? दिस इज 0.002 सेकेंड। तो टाइम पीरियड को आप इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The property of metal by which they are drawn into wire is called dash। बट इस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटल चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके, मेटल्स की प्रॉपर्टी को लेके ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिनमें हम उन्हें वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, परमेबिलिटी या सॉनरस। तो व्हाट वी कॉल इट? इट इज नोन एज डक्टिलिटी। व्हाट वी कॉल्ड इट? डक्टिलिटी। बी इज द करेक्ट आंसर। And what about malleability? This property is known as by the metal to convert them into sheet. तो यहाँ पर sheet में convert करेंगे तो it is known as malleability, and the most malleable metal is gold. तो यहाँ पर ductility क्या हो गया? The property of metal to convert it into wire. B is the correct answer. The standard value of atmospheric pressure, you know that we are surrounded by a blanket of air that is known as atmosphere, और यही atmosphere हमारे ऊपर एक pressure डालता है और इसको हम मेजर करते हैं और इंस्ट्रूमेंट that is known as barometer। तो यहाँ पर जो barometer है जो उसकी रीडिंग आती है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है उसकी? इट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। आई होप आपने भी यही चूज किया होगा, आपका ये क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर द फुल मून डे द सनलाइट पार्ट द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ। फुल डे होने के बाद मीन्स पूर्णिमा होने के बाद अब आपका जो मून है वो क्या हो जाता है? विजिबल फ्रॉम द अर्थ। जब आप देखते हैं डिक्रीजेज इन साइज एवरी डे, इंक्रीज इन साइज एवरी डे, नो चेंज या मेंटेन नॉर्मल साइज। तो बेसिकली फिर क्या होने लगता है? मून का साइज यहाँ पर धीरे धीरे वापस से कम होने लग जाता है और एक दिन आ जाता है अगेन नो मून डे, जिसको हम अमावस्या कहते हैं, और उसके बाद से फिर ये क्रीसेंट मून के साइजेस बढ़ने लग जाते हैं, जिसको हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी बोलते हैं। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद साइज धीरे धीरे डेली डिक्रीज होने लगेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज कॉल्ड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग का, जिसको मीन्स आप अगेन एंड अगेन रीमोल्ड नहीं कर सकते, तो डू नॉट रीमोल्ड अगेन एंड अगेन, बेकेलाइट, मेलामाइन, पीवीसी या बोथ ए बी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का हमारा एग्जाम्पल क्या है, दैट इज ए एंड बी, बेकेलाइट एंड मेलामाइन बोथ आर द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपने यही चूज किया होगा। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस टू फोकस द इमेज, यहाँ पर जो आई लेंस होती है हमारी दैट इज कॉन्वेक्स लेंस इन अवर आईज, उसका फोकल लेंथ क्या होता रहता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द वेरिंग डिस्टेंसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये किसकी वजह से होता है, कौन इसको कंट्रोल करता है, प्यूपिल, आइरिस, रेटिना या सिल्वरी मसल्स। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इट इज कंट्रोल्ड बाय द सिलियरी मसल, जो कंट्रोल करती हैं द फोकल लेंथ ऑफ योर आई लेंस, जो हमारा आई लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है सिलियरी मसल्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारी सेल होती है, सेल के अंदर होती हैं एम्बेडेड ऑर्गेनलीज इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर सो मैनी ऑर्गेनलीज आर देयर, लाइक न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जाई बॉडी होता है। तो इसी तरह यहाँ पर एक बॉडी होती है जिसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स या लाइसोसोम्स। तो मीन्स उनके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, अगर वो बस्ट हो जाए तो वो खुद सेल को ही एनगल्फ कर जाती है, सेल को ही खा जाते हैं इनके डाइजेस्टिव एंजाइम, इसलिए क्या कर देती है, सेल को आत्महत्या करा देती है, इसलिए इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। तो वो कौन सी ऑर्गेनली है, दिस इज नॉन एज लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स को ही हम कहते हैं आत्महत्या की थैली और द सुसाइड बैग। और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी आ जाता है, इट इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसी में ही एनर्जी बनती है। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन सिंथेसिस साइज, राइबोसोम कौन सा साइट है, यहाँ पर होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्लास्टिड्स आपके कलर पिगमेंट होते हैं और वो भी किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ विच एलिमेंट इज और आर प्रेजेंट इन एसिड रेन, बेसिकली कौन से मेटल या नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो आपके एसिड रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपके एसिड रेन कंटेन द नाइट्रस ऑक्साइड और द सल्फर ऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है तब बनता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, और ये दोनों ही मिलकर आपके एसिड रेन बनाने के कंपोनेंट है। तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किसमें, इन द ऑक्साइड्स ऑफ एसिड रेन। जब आपकी एसिड रेन आती है तो सल्फर और नाइट्रोजन यहाँ पर जब ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन करते हैं, और जब भी यहाँ पर वाटर आता है तो उसके साथ ये क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं। तो यहाँ पर HNO3 बनता है, साथ ही आपका यहाँ पर HNO3 के साथ H2SO3 सल्फरस ऑक्साइड। तो यहाँ पर B और C हो गया करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इन वाटर विल चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने वाले होते हैं आपके एसिड्स। एसिड्स क्या करते हैं, आपके ब्लू कलर को चेंज कर देते हैं इनटू द रेड। तो ऑक्साइड्स इन वाटर, अगर आप इनके ऑक्साइड बनाते हो वाटर में तो कौन है जो ब्लू कलर को, लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। तो आपको बच्चों एक बात पता होना चाहिए, जब भी आपके नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन, समटाइम तो वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, बट जो कुछ रिएक्ट कर जाते हैं तो जो यहाँ पर बनते हैं आपके प्रोडक्ट्स वो होते हैं एसिड। तो जो भी आपके ऑक्साइड्स बनेंगे नॉन मेटल के केस में वो होंगे एसिड, और एसिड ही ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका क्या है, दीज आर योर मेटल ऑक्साइड, ये तीनों ही आपके मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड्स आपके क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पर सल्फर आपका नॉन मेटल है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से जब यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी होती है किसी भी एनिमल की, व्हाट वी कॉल्ड इट क्लोनिंग
मेटिंग, बडिंग या हैचिंग। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट कॉपी बन रही है किसी भी एनिमल की बाय अ एग्जैक्ट कॉपी और बाय अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमें यहाँ पर गैमेटिक सेल्स की नीड तो होती है बट हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं कराते, मीन्स सिंगल बॉडी से ही हम ये जनरेट कर देते हैं। तो एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पर प्रोड्यूस करना कहलाता है जीन क्लोनिंग, या यहाँ पर इसको कहा जाता है क्लोनिंग। और बच्चों बडिंग भी आपका एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होने वाला प्रोसेस है। तो बडिंग आपका हाइड्रा में भी होता है और ये एसेक्सुअल में ही होता है। लेकिन हमसे पूछा है कि एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पर अगर हमें जनरेट करनी हो तो एग्जैक्ट कॉपी जनरेट की जाती है बाय द क्लोनिंग मेथड। तो ए इज द करेक्ट आंसर। टंगस्टन बीइंग अ मेटल एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। टंगस्टन जो एक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है उसकी इनमें से क्या प्रॉपर्टी होती है? ये सोनरस होता है, इट पजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट पजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज अ हाई डेंसिटी। तो टंगस्टन आपको बच्चों पता होगा इट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में इसको यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब में क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये जल्दी से मेल्ट नहीं होता, बट बहुत ज्यादा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, लो इसकी डेंसिटी होती है, और इट इज नॉट सोनरस। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। The substance expected to have the highest ignition temperature. Ignition temperature is the at least the minimum temperature that is required to burn, to require the combustion. combustion करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर की नीड होती है जिसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। और इन सब में वो सबसे ज्यादा किसका होता है? द हाइएस्ट इग्निशन टेम्परेचर विल बी द कोल। बी इज द करेक्ट आंसर। द सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम इन मेल्स इज XY एंड इन फीमेल XX। ये बेसिकली किसके अंदर मिलता है कि जो XY है और जो XX है वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होंगे। तो किस ऑर्गेनिज्म में ये आपको देखने को मिलता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स और मैमल्स। तो बच्चों ये होता है मैमल्स में एंड सम इंसेक्ट्स में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ब्यूरिड सनशाइन इज रेफर्ड टू एज। ब्यूरिड सनशाइन का क्या मतलब होता है? पेट्रोलियम, डीजल, कोल या मर्क्यूरी। तो ब्यूरिड सनशाइन किसको कहा जाता है? तो बच्चों आपको पेट्रोल के लिए तो पता होगा, इट इज नोन एज द लिक्विड गोल्ड। यहाँ पर हम इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं ड्यू टू इट्स एक्सपेंसिव नेचर। और ब्यूरिड सनशाइन की बात करें तो वो कहा जाता है कोल को। तो सी इज द करेक्ट आंसर। एडम्स एप्पल इज प्रोमिनेंट इन। एडम्स एप्पल इनमें से किसमें प्रोमिनेंट है? बॉयज ऑफ एन एज, एडोलसेंट गर्ल्स, गर्ल्स ऑफ एनी एज और एडोलसेंट बॉय। तो बॉयज जब एडोलसेंट एज में आते हैं तो जो उनका थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बढ़ने लगता है, जिसको हम एडम एप्पल्स का नाम दे देते हैं। और ये किसमें देखने को मिलता है? एडोलसेंट बॉयज में। डी इज द करेक्ट आंसर। इन द रेटिना ऑफ द आई देयर आर द एरिया हैविंग नो सेंसरी सेल। बेसिकली जो आपका आई होता है फिर यहाँ पर उसमें होती है रेटिना, जहाँ पर आपकी इमेज बनती है, जहाँ आपकी सारी न्यूरॉन अटैच होती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर कोई भी सेंसरी सेल नहीं होती है, एंड व्हाट वी कॉल दैट पॉइंट, जहां पर कोई इमेज नहीं बनती है, दैट इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और जहां पर इमेज फॉर्म होती है दैट इज नोन एज द रेटिना। यहां पर होगी आपकी इमेज फॉर्म। तो सी इज द करेक्ट आंसर। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट। लाइटनिंग कंडक्टर यूज किया जाता है क्या करने के लिए? बिल्डिंग फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, बिल्डिंग फ्रॉम इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। तो ये बिल्डिंग को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए। तो ये क्या करेगा? टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ये किससे बचाएगा? लाइटनिंग के इफेक्ट से। उसी में लगाए जाते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, इट परसिस्ट। जब भी आप कोई इमेज देखते हैं तो उसके बाद दूसरी इमेज देखने से पहले आपकी आंखों पर कितनी देर तक उस इमेज का इम्प्रेशन बना रहता है? 1/60th ऑफ अ सेकेंड, 1/6th ऑफ द सेकेंड, 1/12th ऑफ द सेकेंड और 1/16th ऑफ अ सेकेंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? 1/16th ऑफ द सेकेंड तक इमेज यहाँ पर परसिस्ट रहती है ऑन योर आई। तो डी इज द करेक्ट आंसर। रैपिड कंबशन कब होता है? व्हेन गैस बर्न इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, व्हेन मटेरियल सडनली बस्ट इनटू फ्लेम, व्हेन देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ इट। तो रैपिड कंबशन आप किसे कहते हैं? जब कोई मटेरियल सडनली क्या कर जाता है? बस्ट हो जाता है इनटू द फ्लेम, दैट इज नोन एज रैपिड कंबशन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। The light from sun take 500 seconds
to reach on the earth, assuming that the speed of the light is 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और वी कैन राइट 3 लाख किलोमीटर्स यहाँ पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। और ये बच्चों आपको पता भी है कि यहाँ पर हम कैसे, हमको क्या दे दिया है, द सन टेक, यहाँ पर हमको टाइम दे दिया है और स्पीड दे दी है, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर आपको ये रिलेशन पता है तो स्पीड आपको पता है कितनी है, 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पर आपका जो ये है वो कितना है 500। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस दे दो 5 3 15 150 मिलियन किलोमीटर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द स्पीशीज विच इज एट वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड, जो स्पीशीज एक्सटिंक्शन की वर्ज पर है उनको क्या कहा जाएगा, एंडेमिक, एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड या नन ऑफ दीज। तो जो अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई है पर एक्सटिंक्शन के वर्ज पर है, दे आर नोन एज द एंडेंजर्ड स्पीशीज। मीन्स थ्रेटन्ड भी आपका एग्जाम में आ सकता है बच्चों। यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर से एवरी ईयर आपका क्वेश्चन आता है, रेड डेटा बुक को लेके आए। चाहे एंडेमिक होती हैं जो पर्टिकुलर एरिया की स्पीशीज होती है, और एक्सटिंक्ट होती हैं जो ऑलरेडी डिसअपियर हो चुकी है, जैसे कि आपके डायनासोर्स हैं। एंडेमिक हो गई जैसे कि आपका साल ट्री हो गया, वाइल्ड फॉक्स हो गई, ये पर्टिकुलर सतपुरा रेंजेस में पाए जाते हैं। जायंट स्क्वायरल। सी एंडेंजर्ड जो कि थ्रेटेंड है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, दीज वर योर टुडेज 25 क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताएं, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि कल एग्जाम के बाद आपको सबसे ऑथेंटिक की हमारे चैनल पर मिलने वाली है। सो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।